तारीख रात थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और सड़क सुनसान थी। अली अपनी गाड़ी चला रहा था। वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था क्योंकि वो थका हुआ था। लेकिन अचानक इसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की मगर गाड़ी ने कोई जवाब न दिया। अली ने सोचा कि शायद कोई छोटा मसला होगा, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी के नीचे झुक कर देखने लगा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के नीचे झुका, इसने एक अजीब और गरीब आवाज सुनी। वो तेजी से पीछे हटा और देखा कि सामने एक पुरानी इमारत की दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी लटक रही थी जो कि जोर जोर से टुक टुक कर रही थी। अली को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो घड़ी की तरफ बढ़ा तो इसने देखा कि घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थी। जैसे ही वो घड़ी के करीब पहुंचा, अचानक घड़ी की सुइयां तेज हो गईं और वक्त की रफ्तार तेज होने लगी। अली को महसूस हुआ जैसे वो वक्त में पीछे जा रहा हो। अली ने अपने आप को गाड़ी की तरफ दौड़ने पर मजबूर किया, लेकिन इसकी टांगें जैसे पत्थर बन चुकी थी। अचानक इसके पीछे एक भारी कदमों की आवाज आई। वो मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सका, मगर इसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। आखिरकार अली ने हिम्मत जुटाकर मुड़कर देखा तो एक सायादार शख्सियत को अपनी तरफ बढ़ते देखा। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो शख्सियत करीब आती गई और अली के करीब पहुंचकर अचानक रुक गई। अली ने देखा कि वो शख्सियत हाथ में एक पुरानी चाबी लिए हुए थी और उसने वो चाबी अली की तरफ बढ़ाई। ये चाबी ले लो, तुम्हें इससे निजात मिलेगी, वो शख्सियत सरगोशी करते हुए बोली। अली ने हिचकिचाते हुए चाबी ली और गाड़ी की तरफ भागा। जैसे ही इसने चाबी गाड़ी में लगाई, गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। अली ने तेजी से गाड़ी भगाई और इस पुरअसरार जगह से निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो वहां से निकलने लगा, इसने पीछे मुड़कर देखा कि दीवार की घड़ी की सुइयां दोबारा दुरुस्त समत में चलने लगी थीं और इस पुरअसरार शख्सियत का वजूद भी गायब हो गया था। अली घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। वो घड़ी भी तेजी से टुक टुक कर रही थी, लेकिन इसकी सुइयां अब भी उल्टी घूम रही थी। अली को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पुरअसरारियत से कैसे छुटकारा पाएगा। क्या वो ख्वाब था हकीकत? क्या ये घड़ी किसी पोशीदा राज की मुहाफिज थी? अगले दिन अली ने वो दीवार घड़ी उतार कर फेंक दी और उसके बाद से इसने कभी भी इस रात का जिक्र किसी से नहीं किया। लेकिन जब भी वो रात को सोता, इसे ख्वाब में वही पुरअसरार घड़ी नजर आती जो इसे याद दिलाती थी कि कुछ राज कभी भी हमेशा के लिए दफन नहीं होते।